भावयोगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव की 771 नंबर की चेतावनी की अमृतवाणी है। जब जब हुई कमाई कहता रहा कम आई कम आई, देखी न भलाई न बुराई, अब अंतिम काल कमाई क्या काम आई। प्रश्न कर रहे हैं कि अब अंतिम काल कमाई क्या काम आई। गुरुदेव ने इस अमृतवाणी में पूरा सार बता दिया कि मनुष्य जो है वो ये नहीं सोचता है कि अंतिम समय मेरा आएगा तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे क्या काम आएगा। अंतिम समय में जब मृत्यु आएगी तब प्राणी के ये कमाई कोई काम नहीं आएगी। प्राणी यदि मृत्यु को ये भी कह दे मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तू एक बार 10 दिन बाद में आना, लेकिन नहीं, जो आ गई वो तो फिर आ गई कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितने बड़े राजा महाराजा हो, लेकिन पैसा नहीं चलता है वहाँ पे। भगवान के सामने एक संतों के सामने और एक मृत्यु के सामने, इनमें पैसा नहीं चलता है, प्राणी के कर्म चलते हैं। लोग सोचे कि भक्ति देकर पैसा देकर भक्ति ले लेंगे, ज्ञानियों के पास जाके सोचते हैं पैसा देकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ध्यानियों के पास सोचते हैं कि ध्यान खरीद लेंगे पैसा देकर के, और सत्संग में आके सोचते हैं कि प्यार भाव भक्ति पैसा देके खरीद लेंगे। नहीं, पैसा देके ये चीज़ें नहीं मिलती है, धन देकर के। तो कह रही है गुरुदेव कि प्राणी कमाई करते टाइम ये भी नहीं सोचता है कि मेरे से भला काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है। एक्सपायरी डेट की चीज़ भी सामने वाले को दे देंगे, चाहे उसकी फूड पॉइजन ही हो जाओ। खराब चीज़ भी है उसको स्वादिष्ट बना के खिला देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं थोड़े थोड़े पैसे की कमाई के लिए प्राणी क्या करता है, जीवन की कमाई भूल जाता है कि मुझे जीवन में जो कमाई करनी है भक्ति की, उससे तो हट जाता है और कम आई कम आई कम आई हमेशा ये कहता रहता है। लाख हो 1000 हो गए तो लाख होने चाहिए, लाख हो गए तो करोड़ होने चाहिए, करोड़ हो गए तो और 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इतने होने चाहिए। फिर क्या करेगा, कोई पूछे क्या भगवान मिल जाएंगे, भगवान की ज़रूरत ही किसको है। तो अंत समय आएगा तो क्या करेगा, अंत समय किसने देखा है। अंत समय देखा किसी ने नहीं है, लेकिन अंत समय स्वयं देख लेता है, फिर रोता है, अनेक योनियां मिलती है। तो धन के लिए प्राणी आज सुबह से लेकर शाम तक नींद भूख आराम कुछ की चिंता नहीं करता। धन के लिए प्राणी एक देश से दूसरे देश चला जाएगा, लेकिन भगवान के लिए घर बैठे भी 2 घंटा सत्संग नहीं करेगा। धन के लिए वो सबको छोड़ के चला जाएगा। पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, भाई रो रहा है, नहीं कमाना तो पड़ता ही है। धन के लिए वो कुछ नहीं देखता है। 1 साल के लिए चला जाएगा, 2 साल के लिए चला जाएगा, 3 साल के लिए चला जाएगा, लेकिन भगवान के लिए गुरुदेव कह रही हैं तुम कहाँ जाते हो। भगवान के लिए कोई टिकट नहीं है, कोई रोक नहीं है, और भगवान की जिसने कमाई कर ली, सदगुरुदेव कह रहे हैं उसके सामने भगवान आते हैं। प्रहलाद तो ठोकर मार के भक्ति कर रहा है, कह रहे हैं उसके पिता तुझे राजा नहीं बनाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा नारायण मिल गया, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी वो कई सालों तक राज्य करता है, संतान भी होती है, परिवार भी चलता है। और ध्रुव है, वो कितना धन है, फिर भी मीराबाई को देखो, राज रानी है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए, भगवान की कमाई के लिए। तो हम भगवान की कमाई के लिए कितना टाइम देते हैं।
पूरी जिंदगी भर, कहते हैं 60 साल तक प्राणी नौकरी करता है, तो कह रही हैं पैसे के लिए 60 साल तक बीमार हो जाएगा, गर्दन हिलती रहेगी, फिर भी नौकरी के लिए जाना पड़ेगा, बिजनेस नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। पैसे के लिए जब इतना अलर्ट है तो फिर भगवान के लिए क्यों नहीं अलर्ट है? भगवान के लिए प्राणी कुछ क्यों नहीं कर पाता है? भगवान के लिए कहीं जाना नहीं है, भगवान खुद चल के आ जाएगा, लेकिन कमाई तो करे। सूरदास जी ने भगवान के नाम की कमाई करी, तुलसीदास जी ने कमाई करी, विदुर जी ने कमाई करी और सुदामा ने कमाई करी। उनके कोई धन की कमी रही क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं प्राणी तू थोड़ा सा सोच ले कि अंत समय आएगा तो तेरे इतना ये धन है, ये क्या काम आएगा? बहुत पैसा कमाया लेकिन कोई काम नहीं आया और सब ये परिवार वाले बांट लेंगे। कहते हैं गुरुदेव की शमशान घाट तक ही रोते हैं, उसके बाद में सब धन की कमाई बांट लेते, वाह इतना छोड़ के गए, इतना छोड़ के गए, फिर और ही नहीं तो मिले ही मिलेगी, क्या करेंगे? क्योंकि धन के लिए झूठ बोलना पड़ता है, धन के लिए बेईमानी करना पड़ता है, धन के लिए लूटपाट करना पड़ता है, धन के लिए धोखा देना पड़ता है, धन के लिए चालाकी करनी पड़ती है। कितने कितने अपराध होते हैं धन के लिए। गुरुदेव थोड़ी कहते हैं कि कमाई मत करो, गुरुदेव ने भी तो कमाई करी है, धन के लिए गुरुदेव ने मना नहीं किया है। लेकिन गुरुदेव का ये कहना है कि तेरे अंत समय में जो कमाई काम आए उसकी कमाई भी कर, वो भगवान के नाम की कमाई भी, भगवान का नाम ही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। शुभ कर्म काम आएंगे, शुद्ध आचरण काम आएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। ये प्रारब्ध में तो जो है वो तो मिले ही मिलेगा, हम नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन हम कितने लालची हो जाते हैं, धन के लिए लालची, धन के लिए क्रोधी, धन के लिए ईर्ष्यालु, धन मिलते ही अहंकार हो जाता है। सिकंदर ने यही तो शिक्षा दी, इतना लूटपाट किया सिकंदर ने, कितनों को मारा, कितनों की हत्या करी, पर अंत समय आया तो सिकंदर ने यही तो शिक्षा दी कि मेरे हाथ बाहर रखना खुले, ताकि लोग लाइफ लेसन पढ़ सके कि ये सिकंदर जो इतना बड़ा सम्राट है और आज ये खाली हाथ जा रहा है, इसके कोई काम नहीं है कमाई। वो रो रहा है कि मेरे को मेरी माँ से मिला दो, मुझे 15 दिन की टाइम दे दो, लेकिन सब ने मना कर दिया कि सिकंदर तेरा अंत समा आ गया। बोले मैं आप लोगों को आप जो कहोगे वो दे दूंगा, धन दे दूंगा, राज्य दे दूंगा, लेकिन मेरे को मेरी माँ से मिला दो, मेरी माँ यूनान में है। लेकिन कोई नहीं मिला सका, मृत्यु आ गई। तो ये कमाई कोई काम नहीं आई और छोड़ के चला गया यहीं पे। हाँ, इस कमाई से व्यवस्था संसार परिवार में कर सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, लेकिन सुख खरीद सकते हैं, शांति नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, भगवान को नहीं बुला सकते, और भक्ति की कमाई में भगवान को बुला लेते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव की सोच तो इस संसार में क्यों आया है? कभी संतोष लेता ही नहीं है। कमाई के साथ दोनों कमाई कर, आध्यात्मिक कमाई भी कर, भौतिक कमाई भी कर। तो फिर कह रहे हैं अंत समय आएगा तो वो कमाई तेरे काम आएगी, जीते जी भी काम आएगी और अंत समय में भी काम आएगी। फिर तू देखेगा भलाई बुराई क्या है। ओम शांति शांति प्रशांति।